अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है। बीटीसी, इथेरियम, शिबा इनू और रियून टोकन का एनालिसिस करना है। साथ में सोलाना टोकन जो है वो शॉर्ट की पोजीशन बन रही है उसमें, तो उस बारे में भी बात करेंगे कि उस पर जो है क्या रिएक्ट कर सकती है मार्केट। तो सबसे पहले बीटीसी का चार्ट ओपन है मेरे पास डेली के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर अगर बात करें तो मैं डेली बेसिस पर आपसे जो है बिटकॉइन की अपडेट जो है डिस्कस करता रहता हूँ। तो करंटली मैं जो पिछली वीडियो बनाकर गया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 50 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज दो अहम एरियाज़ हैं। इनसे अबव या इनसे बिलो अगर बीटीसी की कैंडल क्लोज होती है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट मूवमेंट बीटीसी में नज़र आ सकती है। अब यहाँ पर मैंने एक वाइड ट्रेंड लाइन ड्रा की है। यहाँ पर जब अगर देखें तो हम यहाँ पर वाइड ट्रेंड लाइन ने रेजिस्ट किया, उसके बाद एक फेक आउट हुआ हमारे पास इस जगह पर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें तो एक पूरा एरिया रेजिस्ट कर रहा है, फिर यहाँ पर भी रेजिस्ट किया और अब यहाँ पर जो है फाइनली इसे ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करने के बाद इससे अबव ही ट्रेड कर रहा है। 4 दिन हो गए मुसलसल, वॉल्यूम बिल्कुल ही लो हमारे पास नज़र आ रहा है और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हो रहा है हमारे पास, और ये रीटेस्ट बुलिश साबित हो सकता है हमारे पास, क्योंकि मैंने आपसे प्राइस एक्शन के हिसाब से बताया था कि यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, और उसके बाद बिटकॉइन एक लोअर हाई बना रहा है और इस लोअर हाई के बाद एक अगेन हायर हाई बन सकता है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हमारे पास लिक्विडिटी भी मौजूद है। तो इस एरिया को स्वैप करने के बाद अपसाइड पर फिर हो सकता है कि ये डाउन साइड पर आए और डाउन साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करे। उससे पहले मुझे ये चीज़ पॉसिबल नहीं लग रही। और मेन चीज़ है कि कुछ भी हमारे सोचने से, हमारे एनालाइज करने से कुछ भी नहीं होता। मार्केट मूव करती है लिक्विडिटी से। अगर डाउन साइड पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर लगे होंगे लॉन्ग के और लोग बहुत ज़्यादा बुलिश होंगे मार्केट के, तो मार्केट जो है पहले डाउन साइड पर आएगी और उसके बाद अप साइड पर जाएगी। और दूसरी बात, अगर लोग मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं, शॉर्ट की पोजीशंस ओपन है, तो फिर मार्केट अप साइड की लिक्विडिटी पहले लेगी, उन सबको जो है आउट करेगी मार्केट से और उसके बाद जो है डाउन साइड पर आएगी। तो ये चीज़ जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा बीटीसी की बात करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी अगर देखें तो ट्रेंड लाइन के बगैर भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये पूरा रीजन हमारे पास एक रीजन बन रहा है और ये हमारे पास दूसरा रीजन बन रहा है। तो इस रीजन को ब्रेक करने के बाद अप साइड पर अब ये रीटेस्ट ले रहा है और रीटेस्ट के बाद जो है ये बुलिश रह सकता है हमारे पास। तो 2-3 टाइम फ्रेम्स में हमारे पास बीटीसी बुलिश है। अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती तो बिटकॉइन हमारे पास बुलिश रह सकता है। और इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम में हमारे पास बिल्कुल बिटकॉइन से उलट चीज़ नज़र आ रही है। इतना ज़्यादा बिटकॉइन में हमें डाउन साइड पर नज़र नहीं आ रहा। हालाँकि इथेरियम में अगर हम देखें यहाँ पर तो ये पूरा एक बिल्कुल ही वॉल्यूम लो होता नज़र आ रहा है हमें। लेकिन अगर यहाँ हम नज़र दौड़ाएँ तो हमें इथेरियम बुलिश होता हुआ नज़र आ रहा है। और इथेरियम के पास करंटली जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास वो ये वाला एरिया है $1600 का। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है जो उसे सपोर्ट दे रही है और उसके अलावा 200 और 50 मूविंग एवरेज भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर इथेरियम को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगी। अगर यहाँ पर आपको मिलता है इथेरियम तो आप उसको कॉन्फिडेंटली बाय कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट हमारे पास ये वाला हाई और फिर ये वाला हाई ब्रेक हो सकता है। और उसके अलावा शिबा इनू की बात करते हैं। शिबा इनू में जो है अच्छा खासा पंप हमें नज़र आया है और प्रीवियस जब मैंने आपको अपडेट दी थी शिबा इनू की, तो यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करने के बाद इसने एक लोअर हाई बनाया था। अब अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है और इसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास एक लोअर हाई बन सकता है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में बात करें शिबा इनू की, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा दिन का, ऑलमोस्ट 2022 के मई के महीने से ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर एक बार इसे रेजिस्ट किया, फिर यहाँ पर किया, फिर अगेन ये इसकी रेजिस्टेंस बन रही है। तो जैसे ही फिलहाल तो इसमें शॉर्ट टर्म हमें एक और डाउन साइड का मूवमेंट इसमें नज़र आ सकता है। उसके बाद जब ये इसको ब्रेक करेगा तो फिर हम इसको स्ट्रांगली बुलिश जो है इसमें रह सकते हैं और फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है ये वाला एरिया जो है स्ट्रांगली हमारे पास आ सकता है और यहाँ पर हमें 100 मूविंग एवरेज भी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो है हम अगेन इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप अगर इसमें करेक्शन होती है तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और उसके अलावा बात करते हैं अली चार्ट्स की। अली चार्ट्स ने शिबा इनू के चार्ट पर टीडी सिक्वेंशियल जो एक इंडिकेटर है वो यूज़ किया है। तो उसमें उसने कहा है कि इस कैंडल में जो है एक सेल कैंडल हमें नज़र आ रही है और यहाँ पर शॉर्ट टर्म बेरिश रह सकता है और सेल प्रेशर आ सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसने हायर हाई बनाया, फिर हायर लो, तो फिर अगेन एक हायर हाई के बाद नेक्स्ट हायर लो बन सकता है और फिर अगर मज़ीद शिबा इनू बुलिश हुआ तो मज़ीद हमें वॉल्यूम इसमें नज़र आ सकता है। और रियून टोकन की बात करते हैं। रियून टोकन हमें यहाँ पर जो है नज़र आ रहा है बुलिश होता हुआ, अच्छा खासा इसने पंप लिया है और
वीकली कैंडल में एक बुलिश कैंडल हमें नज़र आ रही है बगैर वीक के, तो ये बहुत अच्छा साइन है इसके बुलिश रहने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ इसकी रेजिस्टेंस, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसकी ये वाली वाइट ट्रेंड लाइन है जिसके करीब है ये। उसके बाद यहाँ पर जो है ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है और फिर 50 मूविंग एवरेज है। ये ऑलमोस्ट बिल्कुल ही करीब है। तो अगर इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आता है तो यहाँ पर ये इसको रीटेस्ट कर सकता है। लेकिन इसको इसमें हम तब तक बुलिश नहीं होंगे जब तक ये 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर देता। हाँ, इसके ब्रेकआउट के बाद इसमें अच्छा खासा बुलिश रह सकते हैं और फिर हमारा नेक्स्ट ज़ोन जो है 1.60 सेंट और 1.80 सेंट का रह सकता है। तो इस चीज़ को आपने लाज़मी कंसीडर करना है। और उसके अलावा बात करते हैं सोलाना की। सोलाना भी हमें जो है एक किस्म का बेयरिश नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम बेयर मार्केट का जो फ़ेज़ था वो ये वाला पूरा फ़ेज़ हमारा बेयर मार्केट का था। तो यहाँ पर जो है अपने एक एक्सट्रीम एरिया पर सोलाना मौजूद है और अपसाइड पर एक हायर हाई बनाने के बाद यहाँ पर 3 से 4 कैंडल 50 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर रही हैं। अगर यहाँ से इसे स्ट्रॉन्ग बाउंस नहीं मिलता और ये इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तो मज़ीद ये अपने फिर लोअर जोन्स को रीटेस्ट कर सकता है, जिसमें पहला जोन यहाँ पर हमारे पास $20 के करीब है। यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। ये वाला एरिया जो है डिमांड में रह सकता है और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एरिया होगा वो यहाँ से ये वाला एरिया होगा $16 से $17 का। यहाँ पर मैं खुद भी लॉन्ग टर्म के लिए लाजमी इसे बाय करना चाहूँगा। और उसके अलावा लास्ट में बात करते हैं, कल के दिन एसईसी ने बिटकॉइन ईटीएफ डिले कर दिया है एक इंस्टीट्यूशन का। उसने 56 जो है मिसालें दी हैं मैनिपुलेशन की और सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन ने कहा है कि मस्ट प्रूफ दैट बिटकॉइन इज़ नॉट अ मैनिपुलेशन एसेट क्लास। यानी सबसे पहले तो इस चीज़ को 100% आप साबित करो कि बिटकॉइन जो है मैनिपुलेटेड एसेट नहीं है, उसके बाद ही बिटकॉइन ईटीएफ जो है वो अप्रूव हो सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है जिसमें ये प्रूव करना है कि बिटकॉइन में मैनिपुलेशन नहीं होगी और ये साबित करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बिटकॉइन जो है एक डिसेंट्रलाइज एसेट है। कोई भी उसे बेच सकता है, कोई भी उसे खरीद सकता है। तो इसमें आप किसी को बेचने से या खरीदने से रोक नहीं सकते। तो जिसके पास ज़्यादा बिटकॉइन होंगे वो सेल करेगा, तो ज़ाहिर है मार्केट में मैनिपुलेशन तो होगी। तो इस बारे में जो है ये क्या लाए अमल बनाते हैं और किस तरह से एसईसी को एग्री करते हैं, ये बाद में हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि एसईसी ने जो बिटकॉइन ईटीएफ है वो रिजेक्ट नहीं किया बल्कि डिले किया है। तो ये एक क्रिप्टो मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। और उसके अलावा बात करते हैं टोकन अनलॉक की। मैंने आपको सैंड टोकन बताया था जो कि 14 अगस्त के दिन जो है अनलॉक होने वाला है। उसके अलावा आज के दिन जो है एपीटी टोकन 12 अगस्त है आज, तो एपीटी टोकन 2% जो है अनलॉक होने वाला है जो कि $32 मिलियन बनता है। और उसके अलावा ऑलमोस्ट फिर जो है 17 तारीख और 14 तारीख को अनलॉक होगी। सबसे बड़ी अनलॉक जो है वो 14 अगस्त के दिन होने वाली है। तो जैसे-जैसे ये अनलॉक करीब आएगी तो मैं आपसे जो है सारी शेयर करूँगा। और साथ में आज के दिन इम्यूटेबल एक्स आईएमएक्स टोकन भी $13 मिलियन का अनलॉक होने वाला है जो कि 51% सप्लाई है। ये भी बहुत ज़्यादा सप्लाई है। तो इसमें जो है अच्छा खासा हमें सेल प्रेशर नज़र आ सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।